जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। तो एक सॉल्यूशन वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के विषय कृषि के विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, मतलब कृषि विज्ञान का जो अर्धवार्षिक का जो पेपर 2 जनवरी को फाइनली आपका जो पेपर वो हो गया है। और आपको जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, शुरू से आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ और जिनकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ, फाइनली वही क्वेश्चन सभी जिलों में वही पेपर आया था। यहाँ पर किसी बच्चे ने मुझे ये वाला क्वेश्चन पेपर इंस्टाग्राम पर सेंड किया है और कहा कि इसका जो आंसर आपने बताया था वही के वही सर क्वेश्चन आए, मुझे एक बार फिर से आप इसका सॉल्यूशन बता दीजिए। तो यहाँ पर मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ इसे। और यहाँ पर आप हमें कमेंट कर सकते हो आपके जो आपको मैंने जो क्वेश्चन बताए थे वो क्वेश्चन आपके पेपर में आए या नहीं, आप कमेंट कीजिएगा। या तो मैंने सभी जिलों के जो क्वेश्चन वो देख लिए हैं, यहाँ पर सभी बच्चों के वही क्वेश्चन आए। अगर आपके पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो अब हमें वहाँ पर इंस्टाग्राम पर जाकर आपके पेपर का जो फोटो वो सेंड कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप पेपर की जो फोटो वो सेंड कर दीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा। और हाँ, यहाँ पर आप सभी को एक बार फिर से अगर बच्चे छूट गए होंगे तो आप सभी को नए साल की बहुत बहुत बधाई हो। नया साल आपके लिए बहुत ही अच्छा और शानदार हो। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको कक्षा 11वीं के विषय अर्धवार्षिक का जो आपका कृषि विज्ञान का जो पेपर उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हो जो आपका, अगर ये पेपर आपके डिस्ट्रिक्ट में ये वाला सेट आया था तो इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, और अगर किसी अन्य सेट आए तो आप वहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पहला सही विकल्प है स्थैतिक घर्षण के अधिकतम मान को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरम घर्षण। क्या कहते हैं? स्थैतिक घर्षण का अधिकतम मान को कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चरम घर्षण। दूसरा है इसका हल किस वर्ग का उत्तलक है, मैंने आपको पढ़ाया था हल किस वर्ग का उत्तलक है, तो ये तृतीय वर्ग का। ठीक है, फिर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं तीसरा वाला, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? 0। गुरुत्वाकर्षण का जो क्लास होता है उसमें आपको मैंने जी का मान बताया या नहीं बताया, आप कमेंट कर सकते हो। तो इसका पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है 0। ठीक है, चौथा एक सरल लोलक का आवर्तकाल निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोलक की प्रभावी लंबाई पर। क्या हो जाएगा? लोलक की प्रभावी लंबाई पर। ठीक है, और पांचवा मनुष्य के शरीर का औसत ताप होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 98.4 डिग्री सेल्सियस, 98.4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और छठवा है अच्छी उपजाऊ मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है, तो इसका सही आंसर कोलाइडी होना चाहिए। अगर आपको इसका आंसर यहाँ पर डाउट है थोड़ा, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर छठवें का आंसर का आप कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट करो। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा आपका जो रेगिस्तान है, पहला समांगी मिश्रण, तो इसका तो 100% हो जाएगा आपका क्या? वास्तविक विलयन, क्योंकि कोलाइडी विलयन तो होता है विषमांगी, तो समांगी मिश्रण होता है वास्तविक विलयन। ठीक है, दूसरा है MOP उर्वरक में खालिस्तान पोषक तत्व पाया जाता है। यहाँ पर बच्चे बहुत यहाँ पर गलत करके आते हैं। MOP उर्वरक में पोषक तत्व पाया जाता है तो बच्चे लिख के आ जाते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इसका गलत है, इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम। क्या हो जाएगा? इसका संकेत क्या? के, पोटेशियम। ये याद रखिएगा कि MOP में यहाँ पर उर्वरक में पोटेशियम तत्व पाया जाता है, पोटेशियम पोषक तत्व पाया जाता है। ठीक है, आपने क्या लिखा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर तीसरे का सही आंसर यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा, और चौथे का भी आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। तीसरा और चौथे का आंसर थोड़ा मुझे डाउट है, अब इसे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पांचवा इलेक्ट्रिक के आदान प्रदान से, तो यहाँ पर आप समझ जाइए, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत सहसंयोजक बंध, ना कि विद्युत संयोजक, विद्युत सहसंयोजक। ठीक है, और छठवा गाजर में जड़ पाई जाती है, जल नहीं है यहाँ पर जड़ है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर मिस्ट प्रिंटिंग हुई है, जड़। क्या आएगा? जड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूसला, जिसे आप यहाँ पर इसको यहाँ पर ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार भी पूछा जाता है, और ऑप्शन दिएगा आपको शंकुआर। क्या दिया जाएगा? शंकुआर। और पूछा जाएगा गाजर में खालिस्तान जड़ पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा शंकुआर या मूसला। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। फिर यहाँ पर आपका जो सही जोड़ी है प्रश्न नंबर 30 जोड़ी अदरक, तो अदरक का सही आंसर क्या हो जाएगा? अदरक को होता है तना। ठीक है, ये अदरक हो जाएगा तना। आंतरिक सूचना का मिलन आपको किससे करना है? मिथिल ऑरेंज। ठीक है, लाइसोसोम का आपको किससे करना है? आत्महत्या की थैली, दुर्बल अम्ल, कार्बनिक अम्ल और मक्खन जेल। तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, और यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, मैंने जो क्वेश्चन बताए थे, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैंने आपको जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सेंड किए थे वही के वही क्वेश्चन आपको पूछे गए थे, और टेलीग्राम चैनल पर आपको जो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर और 5 नंबर के जो क्वेश्चन बताए थे वही के वही क्वेश्चन पूछा गया था। आप बताइए, यहाँ पर अगर आप PDF देखो तो उसमें देखिएगा मैंने आपको ये दोनों क्वेश्चन बताया था, संघ अर्थोबेटा के कोई 2 विशिष्ट लक्षण लिखिए और संघ कार्डेटा के कोई 2 विशिष्ट लक्षण, ये वाला बताया था। फिर यहाँ पर बैरोमीटर के आपको
मुख्य उपयोग लिखे थे। और यहाँ पर आपको पूछा था वायुमंडलीय दाब से क्या तात्पर्य, ये भी आपको बताया था। फिर यहाँ पर घर्षण कण किसे कहते हैं, घर्षण बल की परिभाषा, ये दोनों क्वेश्चन आपको मैंने बताए थे। फिर यहाँ पर आपको मैंने स्कंदन तो नहीं बताया, लेकिन कोलाइडीय रसायन के 2 उपयोग मैंने आपको बताया था। बाद में आपको ये घर्षण कौन सा था, घर्षण गुणांक में संबंध बताया था। यांत्रिकी लाभ की परिभाषा और सरल यांत्रिकी कोई 4 प्रकार तो आपको मैंने बताए थे, सरल यांत्रिकी 4 प्रभाव। फिर यहाँ पर 100 परागण में होने कोई 2 लाभ, ये तो मैंने आप सभी को बार बार कहा था कि 100 परागण वाला क्वेश्चन किसी भी प्रकार में तैयार कर ही लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको मैंने यहाँ डीएनए के परमाणु क्षारों के नाम फिर आने वाला बताया था। फिर यहाँ पर आपको मैं पादप, यहाँ पर आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया था, पादप कोशिका तथा अथवा जंतु कोशिका का दोनों चित्र बताए थे मैंने आपको, दोनों, और इसका जो अंतर वो भी बताया था, ठीक है। फिर यहाँ पर द्विनाम पद्धति आपको मैंने बताया था, वर्गीकरण वाला क्वेश्चन भी आपको बताया था। लगभग यहाँ पर लगभग क्या पूरे क्वेश्चन गुरुत्व वाला बताया था, जी तथा कैपिटल जी में। ये वाला कितनी बार बोलूँ कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर आपका त्रैमासिक हो गया, हाफ ईयरली हो गया अभी, और फिर वार्षिक में भी यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो तैयार जीरो कीजिएगा। फिर बफर विलयन तो आपको मैंने पढ़ाया था। फिर आयनम पर डालने वाले 3 कारक भी बताया था। और यहाँ पर उष्मा ताप में कोई 4 अंतर बताया था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और समस्थानिक, ये वाला क्वेश्चन आपको मैंने बार बार कहा था कि ये तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर 100 परागण वाले एवं परपरागण में ये अंतर, ये वाले क्वेश्चन तो आप सभी को बताए हुए हैं। अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आप सभी का जो पेपर वो बहुत अच्छी तरह से गया होगा। और यहाँ पर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अभी फसल उत्पादन का जो पेपर उसका जो वीडियो बहुत जल्द आने वाली, तो फसल उत्पादन की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको रुपए से प्लस इंस्टाग्राम पर दिए जाएंगे, तो इंस्टाग्राम पर जाकर हमें फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। जो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।